कुछ भी बोलने से पहले आप लोग एक बार ये वीडियो देखो। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ, वैसी औरत हूँ, तो छोड़ दो ना यार, ऐसी औरत को अपने हाल पे छोड़ दो, खत्म करो। आप लोग मत देखो, मत करो। आज ये देख के ना सच में बहुत बुरा लगा। पूरी जिंदगी मेरी तहस नहस करके रख दी, पूरी जिंदगी पलट के रख दी। यही तो चाहते थे। इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, जिंदा ना रहे। जब तक कोई मर नहीं जाता, जब तक सामने वाले को समझ में मुझे नहीं कुछ आता कि होता है, कितना तकलीफ में है वो। कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार 3 लोग रहेंगे, जिनका नाम मैं लिख कर जाऊंगी। मालती चौहान उनका जैसे नाम हाल लिख पे कर पहुंचा जाऊंगी दिया है। बकायदा। अरे यार अब तो जीने दो, अब तो ये यार इतनी घटिया हरकतें कर दी, इतना नीचे गिर गए, उसके बाद भी शर्म नहीं बची, इसके बाद भी। तो देख लिया होगा आपने वीडियो। यही तो भाईजान चाहते थे और यही हो रहा है। शादी तुड़वाने के लिए इतना ये सारा परपंच किया था ना, किस लिए? शादी तुड़वाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो। सगाई तोड़वाने के लिए तोड़ दी, खुद से तोड़ दी। क्या मिला आपको? क्या मिला? मैं पूछती हूँ, गलती सिर्फ इन्होंने ही की थी? उन भाई साहब की कोई गलती नहीं थी? कोई गलती नहीं थी क्या उनकी? और मैं यही पिछले 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। मैंने उस वीडियो में यही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बस कर दो, छोड़ दो उसको, बस कर दो। अब आपकी बीवी ने तो आपको माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, मस्त। अपने आपके घर वालों ने माफ़ कर दिया, आपकी बीवी ने माफ़ कर दिया। आप अपना लाइफ शुरू से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, आपका लाइफ सेटल भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन असल में अगर किसी की ज़िंदगी ख़राब हुई है तो इनकी, असल में किसी की लाइफ ख़राब हुई है तो इनकी, असल में अगर किसी की इज्जत गई है तो इनकी। क्या मिला? क्या मिला? क्या गलती सिर्फ इनकी थी? गलती सिर्फ इनकी थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। और मैंने यही वीडियो में पूछा था कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं करना। जब तक किसी इंसान को उस हद तक टॉर्चर कर देते हैं, उस हद तक टॉर्चर कर देते हैं कि जब तक कोई मर ना जाए। और फिर जो मजबूर करते हैं ना, फिर वही बड़े हमदर्द बन के आ जाते हैं। मैंने बीच बीच में कई वीडियो बना के रोका है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं। आज उसी हाल में पहुंचा दिया ना, मालती वाले हाल में पहुंचा दिया नेहा को, मालती वाले हाल में। उसका भी यही केस था भाई के साथ कुछ, इनका भी यही केस है भाई के साथ कुछ। मानती हूँ हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती, हो जाता है, लेकिन जो भाई के साथ हुआ वो बहुत गलत था, पाप था, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन क्या फिर किसी को जीने का हक नहीं है? इस हद तक मजबूर कर दिया, इस हद तक मजबूर कर दिया उनके परिवार को, सुमित के परिवार को। हर कोई जाके कॉल कर रहा है, हर कोई जाके मैसेज कर रहा है, हर कोई इस हद तक उनको परेशान करके रख दिया है। तोड़ दिया, खुद ही तोड़ दिया, रिश्ता खुद ही तोड़ दिया। मिल गई होगी अब तो भाईजान को खुशी, अपना घर बसा लेंगे, दूसरे का तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये किया उसने, ये किया उसने, ये किया, ये मेरे को ऐसे बोलती थी, वो मेरे को ऐसे बोलती थी। आप तो कुछ जैसे कुछ बोलते ही नहीं थे, आप तो बहुत भोले थे, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अरे उन्होंने बोला तो आपने क्यों सुना, आपने क्यों किया? कि शुरुआत उसने की, मेरे से ऐसे बोला, मेरे से वैसे बोला, तो आप क्या पागल थे या दूध पीते बच्चे थे कि आपके अंदर समझ नहीं थी? तब तो आपको भी हर चीज़ें अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था। अरे यार, बोलते हैं मैं प्यार करता था, इतना प्यार करता था, ये प्यार नहीं होता। अगर सच में कभी प्यार किया होता ना, तो इस तरह से उसे सोशल मीडिया पे बदनाम कभी नहीं करते। जिस तरह से प्यार से चुपके से शुरुआत की थी ना, उसी तरह प्यार से चुपके से इसे ख़त्म भी कर देते और किसी को पता भी नहीं चलता। आज उसे किसी लायक नहीं छोड़ा, कहीं के काबिल नहीं छोड़ा। प्यार वो नहीं जो ख़त्म होने के बाद बदनाम करे, वो कुछ भी था आपका, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। प्यार ऐसा तो नहीं होता। आपकी बीवी ने माफ़ कर दिया, आपके परिवार ने माफ़ कर दिया, लेकिन वो लड़की, मैंने जब देखा, जो शोभा भाभी की बेटी आई थी घर में, जो भी वेलकम हुआ था, उस वक्त ही मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर गई थी। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक
लेडीज होने के नाते उसके मन को समझ गई थी, उसको देख कर उसकी वो डांस तक नहीं किया था उसने, इस तरह से अकेली चुपचाप खड़ी थी। कितना ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने से या समझाने से कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो प्लीज़ मैं इतना बोलूँगी, बंद कर दो यार, बंद कर दो। क्या मिला ये सब करके? अभी भी हर वीडियो में, हर टाइटल में, हर थंबनेल में वही 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 कुछ ना कुछ वही वही वो बोल रहे हैं। कुछ उनके भैया भाभी भी नॉर्मल ब्लॉग ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? आज नेहा ने बोला कि मैं जे कुछ होता है, अगर मैं मरती, मरने पर मजबूर तो कर ही दिया, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। वो कौन होंगे? वो खुद लिख चुकी हैं या लिख देंगी। उसको इतना मजबूर कर दिया, उसको मरने तक की हालत पे पहुंचा दिया है। आज वो जिंदा है तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। यही बोला था मैंने पहली वीडियो में कि उसकी ज़िंदगी तो छीन ली है, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी थी उसी दिन सोशल मीडिया पर, जिस दिन ये सारी चीज़ें खोली थी। बस उसकी सांसें चल रही हैं अपनी बेटी के लिए। यही बोला था ना मैंने। तो जी लेने दो उसको, मिल गई खुशी। यही चाहते थे, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, वो तो उड़ा दी। रिश्ता तोड़वाना, वो भी टूट गया, ख़त्म हो गई उसकी लाइफ। उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मज़े से एंजॉय करो। नेहा ने एक बात सही बोली कि सामने वाला तो तैयार था, मैं चाहती तो पति को लेके कब की भाग चुकी थी। बिल्कुल नेहा ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से निकलना चाह रही थी। वो शादी करना चाह रही थी, अपना घर बसाना चाह रही थी। लेकिन ये भाईजान को बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने मेरे को कैसे ठुकरा दिया, मेरे को छोड़ के कैसे जा सकती है, मुझे कैसे ठुकरा सकती है। यही ना, इसलिए ये सारा इतना ड्रामा, ये चीज़ें बैक कैमरा भी हो ऑफ कैमरा भी हो सकती थी। किसी को जो पहले नहीं पता था, अभी भी पता नहीं था, लेकिन शायद मज़े आ रहे थे। कि तासी को कभी बेटी बोला था, ये बोला ना नेहा ने। अगर सच में बेटी माना होता ना, तो शायद ये सारी हरकतें कभी ना करते। और गलती दोनों की है, सज़ा सिर्फ अकेली वो भुगत रही है, और ज़िंदगी भर वो भुगतेगी और उसकी बेटी भुगतेगी ज़िंदगी भर। और इन भाई साहब को ना इज्जत से कल फ़र्क पड़ा था, ना आज फ़र्क पड़ा है, और ना आगे पड़ेगा। इनको तो सिर्फ व्यूज़ से मतलब था और है। सामने वाले की लाइफ ही ख़त्म कर दी। अरे यार, वो कुछ कर ना ले भगवान, अगर वो कुछ कर भी लेगी, क्या जवाब दोगे उसकी बेटी को? क्या जवाब दोगे उस ऊपर वाले को? अरे गलती हो गई कि जान लोग इंसान की, उसने किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये तो बेचारे बच्चे थे, उन्होंने उसने जादू टोना जैसे बहकाया फुसलाया, इन्होंने फंसा लिया उसको। वो तो बिल्कुल बच्चा था, वो तो कुछ नहीं जानते थे। ये वीडियो देख के ना, मैं देख रही थी लाइव में, फिर भी कुछ लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। यार तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है क्या? एक लड़की को इस तरह से शरेआम, उसका भाई चुप है, उसका परिवार चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। बस ये भाई साहब भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं हर चीज़ से। सच में यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाय।